तो चलिए आज एक ऐसी घटना की गहराई में उतरते हैं जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम एनाटॉमी ऑफ अ हॉन्टिंग द NH48 इंसिडेंट का विश्लेषण कर रहे हैं। ये कहानी है शुभम और खुशी की, एक बिल्कुल आम सा रोड ट्रिप जो रातों रात एक खौफनाक बुरे सपने में बदल गया। दिल्ली से जयपुर के उस सुनसान हाईवे पर असल में क्या हुआ था, चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा कल्पना करके देखिए, एक ट्रिप जो सिर्फ दिमाग शांत करने के लिए प्लान किया गया था, वो एक महिला की रूह बचाने के 21 दिन की भयानक जंग में बदल जाए। मतलब ये कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं है। जो एक रिलैक्सिंग वीकेंड होना चाहिए था ना, वो एक ऐसे भयानक संघर्ष में तब्दील हो गया जिसकी शुभम और खुशी ने लिटरली कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। ये इस पूरी घटना की गंभीरता का बस एक छोटा सा ट्रेलर है। अब उस खौफनाक रात पर जाने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। बाईं ओर नजर डालिए, एकदम परफेक्ट लाइफ। शुभम और खुशी दोनों फाइनेंशियली सेटल थे, परिवारों का पूरा सपोर्ट था, यहां तक कि शादी की प्लानिंग भी चल रही थी। सब कुछ एकदम बढ़िया। लेकिन दाईं तरफ की जो 2016 की असलियत है, वो काफी डार्क थी। उनके अपने ही करीबी दोस्तों ने उन्हें एक बहुत बड़ा धोखा दिया था। इस धोखे की वजह से खुशी एक गहरे मेंटल ब्रेकडाउन और भयंकर एंग्जाइटी का शिकार हो गई थी। इसी घुटन और स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, बस थोड़ा सा चिल करने के लिए उन्होंने ये जयपुर का ट्रिप प्लान किया था। और सच बताऊं तो ये मानसिक स्थिति आगे चलकर इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा साबित होने वाली है। चलिए अब जरा इस सफर की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। रात करीब 8 बजे ये दोनों दिल्ली से निकले। प्लान था कि सुबह 3 बजे तक आराम से जयपुर पहुंच जाएंगे। शुरू में सब एकदम स्मूथ था, दोनों बातें कर रहे थे, मूड हल्का हो रहा था। लेकिन इस टाइमलाइन में सबसे क्रिटिकल पॉइंट है ये मिडनाइट, यानी आधी रात का समय। ठीक 12 बजे ये दोनों NH48 के एक ऐसे स्ट्रेच पर थे जो एकदम सुनसान, वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। आसपास कोई परिंदा भी नहीं था। और ठीक यहीं से पूरी कहानी पलट गई। अब यहाँ एक बड़ी ही आम सी दिक्कत बीच में आती है, मोशन सिकनेस। खुशी को अक्सर सफ़र में उल्टी और घबराहट की प्रॉब्लम होती थी, और हड़बड़ी या कहें उस भारी मेंटल स्ट्रेस के चक्कर में वो अपनी दवा लेना भूल गई थी। अब सोचिए, रात के 12 बज रहे हैं, सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा है और अचानक खुशी की तबीयत बिगड़ने लगती है। इसी मोशन सिकनेस की वजह से उन्हें NH48 के उस खौफनाक अंधेरे में गाड़ी रोकनी पड़ी। यही वो ट्रिगर पॉइंट था जब उन्हें अपनी सेफ और लॉक गाड़ी से बाहर उस वीरान रात में कदम रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जैसे ही वो बाहर निकले, अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला मानो शुरू हो गया। खुशी बाहर थी और शुभम पानी की बोतल लेकर उसके पास खड़ा था। तभी पहला झटका, गाड़ी के ड्राइवर साइड का खुला हुआ दरवाजा अपने आप एकदम झटके से बंद हो गया। शुभम ने सोचा, चलो शायद ढलान की वजह से हुआ होगा। लेकिन फिर दूसरा वाकया, जो हजार्ड ब्लिंकर्स शुभम ने सेफ्टी के लिए ऑन किए थे, वो अचानक खुद ब खुद ऑफ हो गए। और जैसे ही खुशी थोड़ी सी संभली, तीसरी अजीब चीज हुई, वो ब्लिंकर्स अपने आप दोबारा चालू हो गए। अब तक शुभम को अच्छे से समझ आ चुका था कि भाई ये कोई नॉर्मल मैकेनिकल फॉल्ट तो बिल्कुल नहीं है, कुछ बहुत ही गड़बड़ है यहाँ। लेकिन गाड़ी में वापस बैठने के बाद जो हुआ ना, वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। ऐसा लग रहा था मानो उनके साथ कोई अनदेखा पैसेंजर भी गाड़ी में बैठ गया हो। शुभम ने घबराहट में गाड़ी स्टार्ट की और भगाना शुरू किया, लेकिन उसे अपने रियर व्यू मिरर में बार बार एक अजीब सी परछाई दिखने लगी, जैसे पीछे की सीट पर कोई या कुछ बैठा है। और दूसरी तरफ खुशी की हालत खराब थी, वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने शुभम को बताया कि उसे लगातार फील हो रहा है जैसे कोई पीछे से उसके बाल खींच रहा है। ये चीज बिल्कुल साफ कर देती है कि बाहर जो कुछ भी था वो अब उनके साथ गाड़ी के अंदर आ चुका था। अब जरा एक सेकंड के लिए रुकते हैं और इस सवाल पर सोचते हैं। एक चलती हुई गाड़ी की खिड़की पर बाहर से 3 बहुत ही तेज दस्तक की आवाज आना, मतलब इस आवाज का लॉजिकल रीजन आखिर क्या हो सकता है? ये आवाज इतनी जोरदार थी कि दोनों बुरी तरह डर गए, यहां तक कि गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ते बिगड़ते बचा। शुभम ने खुशी को शांत करने के लिए कह तो दिया कि अरे डिक्की में कोई सामान उछला होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी जानता था कि यह सच नहीं है। और वो दस्तक इतनी डरावनी क्यों थी? इसका सीधा सा जवाब है ये नंबर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, जब वो 3 तेज दस्तक सुनाई दी, तब गाड़ी पूरी तरह से खाली और सुनसान सड़क पर 60 की स्पीड से भाग रही थी। अब आप ही बताइए, इतनी रफ्तार में बाहर से किसी इंसान का साथ साथ दौड़कर खिड़की पर ऐसे खटखटाना, ये तो साइंटिफिकली और फिजिकली पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ये फैक्ट इस बात पर मोहर लगा देता है कि उस रात जो भी उनके साथ था, वो कोई इंसान या कोई आम चीज तो कतई नहीं थी।
फाइनली जब वो जयपुर के होटल पहुंचे तो खुशी के बिहेवियर में जो बदलाव आया वो सच में डराने वाला था। बाईं तरफ देखिए, रुकने से पहले वाली खुशी एकदम बातूनी, रिलैक्स होने के लिए एक्साइटेड, सफर एंजॉय कर रही थी। लेकिन दाईं तरफ होटल पहुंचने के बाद का सीन बिल्कुल उल्टा है। वो एकदम शांत, सुस्त और बेजान सी हो गई थी। शुभम ने साफ महसूस किया कि खुशी अब अपने कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उसके शरीर पर किसी बाहरी चीज ने कब्जा कर लिया है। ये बदलाव महज सफर की थकान नहीं था, ये कुछ और ही था। होटल के कमरे में उस पूरी रात खुशी ने जो झेला वो किसी टॉर्चर से कम नहीं था। सोते सोते अचानक झटके से उठ जाना, लगातार ये महसूस होना कि कोई अदृश्य हाथ उसके बाल खींच रहा है, और सबसे ज्यादा खौफनाक, ऐसा लगना जैसे कोई अनदेखी उंगलियां उसके पैरों को छू रही हैं। बाप रे, ये बिल्कुल क्लियर था कि वो अनजान एंटिटी सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं थी, वो उनके पीछे पीछे जयपुर के उस होटल के कमरे तक पहुंच चुकी थी। इस लगातार खौफ और मेंटल टॉर्चर की वजह से उन्होंने हार मान ली। ट्रिप तुरंत कैंसिल किया और अगली ही सुबह वापस दिल्ली के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा होगा कि शायद जगह छोड़ने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली हॉरर तो तब शुरू हुआ जब दिल्ली पहुंचकर भी खुशी के साथ वही अजीबोगरीब चीजें कंटिन्यू रहीं। वो रात में अचानक चीख कर उठ जाती, महसूस करती कि कोई उसे लगातार परेशान कर रहा है। वो परछाई, वो अनजानी शक्ति अब हाईवे और होटल को पार करके सीधे खुशी के घर के अंदर तक आ घुसी थीं। अब इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए जब शुभम का परिवार एक लोकल आश्रम के तांत्रिक के पास गया तो 3 रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट्स निकलकर सामने आए। पहला, NH-48 का वो पर्टिकुलर डायवर्जन भारत के सबसे कुख्यात भानगढ़ किले के बहुत करीब से होकर गुजरता है। दूसरा, इस तरह के सुपरनैचुरल और नेगेटिव जोन्स के आसपास अक्सर भटकती हुई एंटिटीज मौजूद रहती हैं। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सट्रीम इमोशनल ट्रॉमा या गहरा मानसिक आघात इन भटकती शक्तियों के लिए बिल्कुल एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसी आखिरी पॉइंट से निकलकर आती है सुपरनैचुरल वल्नरेबिलिटी यानी अलौकिक संवेदनशीलता की ये खौफनाक थ्योरी। ये थ्योरी समझाती है कि जब कोई इंसान मेंटली टूट जाता है या उसे कोई बहुत गहरा इमोशनल धोखा मिलता है तो उसके दिमाग की जो नेचुरल सुरक्षा दीवारें हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। ट्रिप पर जाने से पहले खुशी अपने दोस्तों से मिले धोखे के कारण जिस भयंकर एंग्जाइटी से गुजर रही थी, उसी कमजोर मेंटल स्टेट ने उसे उस हाईवे पर भटक रही उस अनजान शक्ति के लिए एक बहुत ही आसान शिकार बना दिया था। सब कुछ आपस में कनेक्टेड था। अब खुशी को इस भयानक चंगुल से बाहर निकालने के लिए दोनों परिवारों को कुछ बहुत ही कड़े और हताश करने वाले कदम उठाने पड़े। स्टेप 1, ये एक्सेप्ट करना कि भाई ये कोई नॉर्मल मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 2, बिना एक भी दिन बर्बाद किए उस आश्रम से मदद मांगना। और स्टेप 3, जो सबसे मुश्किल था, एक बेहद दर्दनाक और थका देने वाले 21 डेज के क्लिनजिंग रिचुअल यानी शुद्धि प्रक्रिया से गुजरना। इस दौरान खुशी और उसका पूरा परिवार एक ऐसे संघर्ष से गुजरा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस 21 दिन के रिचुअल ने खुशी के शरीर को लिटरली निचोड़ कर रख दिया था। इन 21 दिनों में उसका वजन बहुत तेजी से गिरा। उसकी स्किन का रंग एकदम बीमारों जैसा पीला पड़ गया था, जो कि इस तरह के पोजेशन का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम माना जाता है। और 21वें दिन जब ये अनुष्ठान खत्म हो रहा था तो खुशी का शरीर भयंकर रूप से कांपने लगा। कुछ पलों के लिए तो उस शक्ति ने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल ही कर लिया था। उसके बाद जाकर कहीं उसे हमेशा के लिए खुशी के शरीर से बाहर निकाला जा सका। शुभम और खुशी की ये पूरी केस स्टडी हमें अंत में एक बेहद डरावनी सोच में डाल देती है। अगर सच में एक कमजोर और तनावग्रस्त दिमाग इन अनजानी शक्तियों के लिए एक चुंबक का काम करता है, तो रोजमर्रा की इस भागदौड़ में रोज सफर करते हुए हम न जाने किन किन अनदेखी और खौफनाक शक्तियों के बगल से गुजर रहे होते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।